हाँ भाई क्या अपना और में तो अंडा थाली भी है आपके पास, वेज थाली भी है। एक तरह से कह सकते हैं ये हम लोग की जीत है। इसमें उतना मजा नहीं आया भाई। अजी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से दोपहर 12:50 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 2:55 पे बिहार के गया रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 990 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 13 हॉल्ट के साथ 14 घंटा 5 मिनट में। जी तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी जो ट्रेन है महाबोधि एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही निकलती है। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में। कोच है S4 सीट है 79 साइड लोअर। तो चलिए चलते हैं और आपको अपना सीट दिखाते हैं। ये रहा S4 कोच, ये रही अपनी सीट 79 साइड लोअर। आप ही वाला चीज गुण है मेरे में कि मतलब जो सच्चाई है, सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। जितना भी स्कैम होता है रेलवे फूड का हो, वाटर का हो, कुछ भी चलिए हम आवाज़ करते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल चुकी है। चलो ठीक है भाई। खाना ऑर्डर क्या हो जाएगा खाना में अभी? राइस, पराठा, दाल फ्राई, मिक्स वेज का सब्जी, अचार, चम्मच। अच्छा वेज थाली में ना? वेज थाली। नॉन वेज में अंडा रहेगा, चिकन रहेगा। नॉन में तो अंडा थाली भी है आपके पास, वेज थाली भी है, चिकन थाली भी है। ये वेज थाली का क्या प्राइस है? 80 रुपये। और अंडा थाली का 90 रुपये। चिकन थाली 130 रुपये। सही है, मतलब बिल्कुल रेट में दे रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल रेट में दे रहे हैं। मनोकामना पूरी करे माता रानी। वो जिस सिंह तारे के पाया है खुश रखो माता, खुले भंडार रखे माता। काफी लोग हमसे पूछते हैं आप इतना बैक टू बैक ट्रैवल करते हैं, क्या आपको कभी थकान नहीं होता, क्या आपको कभी कमजोरी महसूस नहीं होता, जबकि ट्रेन जर्नी के दौरान प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है फिर भी? तो भाई मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि हम एवरीडे रिवाइटल एच की एक गोली लेते हैं जिससे हम हर दिन चार्ज रहते हैं और हमको कभी भी थकान महसूस नहीं होता। मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटल एच पे है क्योंकि ये है इंडिया का नंबर 1 ओरल सॉलिड फूड सप्लीमेंट। नए रिवाइटल एच में है पहले से 50% एक्स्ट्रा नेचुरल जिंसिंग और 10 विटामिन जो कि आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखता है। साथ ही इसमें 9 मिनरल्स है जो कि आपके स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में काफी मदद करता है। वाइटल एच आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और आपके शरीर में होने वाले वीकनेस को कम करने में ये काफी असरदार है। वाइटल एच आपको इजीली मिल जाएगा आपके नियरेस्ट ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर में। ये 10, 30 और 60 का पैक आता है रिवाइटल एच का। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 110 रुपीज। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहां से जाके परचेज कीजिएगा तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट आज ही रिवाइटल एच परचेज कीजिए और सारा दिन एनर्जेटिक रहिए। हो गया, RAC नहीं है सर? कंफर्म है? हाँ RAC नहीं होगा, RAC नहीं, कंफर्म है। आपका कंफर्म है। ऊपर वाले का हाँ ऊपर वाले वेटिंग वाला है ये। वो बन गई रसीद है। पता नहीं तो रसीद बना है कि नहीं, पूछ लीजिए। हाँ भाई क्या अपना दोपहर के बज रहे हैं 1:20। तो अभी कुछ देर पहले पेंट्री के स्टाफ आए थे और उन्होंने मतलब लंच का ऑर्डर ले रहे थे वो।
तो वेज थाली स्टैंड में आपको मिल जाएगा महाबोधि एक्सप्रेस में। चिकन थाली मिल जाएगा, अंडा थाली मिल जाएगा, और वेज थाली 80 का, अंडा थाली 90 का और चिकन थाली 130 का। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई स्लीपर क्लास में बिल्कुल IRCTC के रेट के हिसाब से ऑर्डर लिया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है ना। तो भाई इसका रीज़न ये है ना कि जब हम ट्रेन में बोर्ड कर रहे थे तो पेंट्री कोच के सामने ब्रिजभूषण दुबे सर आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए हम गए हुए थे। 20 मिनट कम से कम वहीं पे बैठे हुए थे, पेंट्री कोच के जस्ट सामने में बेंच पे। तो वहीं पे पेंट्री के मैनेजर वगैरह भी बगल में ही थे, स्टाफ वगैरह भी वहीं पे थे। तो उन्होंने देखा और पहचाना, और पहचानने के बाद जब अभी दोबारा जब ट्रेन जब निकली तो जब ऑर्डर लेने के लिए इस कोच में आए हैं तो बिल्कुल रेट टू रेट ऑर्डर लिया जा रहा है। साथ ही पानी का बोतल, रेल नीर भी बिल्कुल MRP के हिसाब से लिया जा रहा है। जबकि ऐसी शिकायत रहती है कि स्लीपर क्लास में थाली का जो है ना, मतलब ओवर प्राइस तो रहता ही है। मतलब 80 की थाली 150-160 में बेची जाती है स्लीपर क्लास में, और पानी तो 20 में बेचा ही जाता है स्लीपर क्लास में। लेकिन अब ऐसा है कि जब पहचान लिए, उनको लगा कि भाई अब ये जर्नी कर रहा है, तो भाई इस कोच में तो अभी फ़िलहाल सब चीज़ ठीक ठाक है। वैसे वेज थाली का हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। तो वेज थाली जो है ना, वो बोले भैया कि 2 बजे आएगा। तो 2 बजे जैसे ही आता है वेज थाली पेंट्री का बना हुआ है, फिर खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि वेज थाली का क्वालिटी कैसा है महाबोधि एक्सप्रेस के पेंट्री कोच का। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 2:14 और अपना पेंट्री से ये लंच आ चुका है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। भाई ये रही अपनी थाली, जिसमें आप देख सकते हैं ये दाल है, और दाल का थिकनेस सही है भाई, ये सही लग रहा है। और ये सूखी सब्जी जिसमें आलू मटर वगैरह डाला गया है, ये सूखी सब्जी है। साथ ही राइस दिया गया है, पिकल दिया गया है, और 2 पराठा दिया गया है। इसमें दही अभी मिसिंग है। और राइस जो दिया गया है वो अभी ठंडी है इसमें, और पराठा भी ठंडी है। चलिए सब्जी वगैरह ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ये खाने का टेस्ट कैसा है। वैसे खाना जब भैया आए थे देने के लिए, तो खाने के साथ बिल भी लेकर आए, जो कि काफ़ी आश्चर्य की बात है। भाई पहली बार मैं जर्नी कर रहा हूँ, बताइए कि मतलब खाने के साथ बिल लेके आ रहे हैं। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये हम लोग की जीत है। जब देखकर ऐसा कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं वो तो बात की बात है। दूसरे पैसेंजर से पूछा जाएगा दूसरे कोच में कि उनको ये जो थाली है वो कितनी की दी जा रही है। फिलहाल हम लोग को ये जो थाली है 80 की पड़ी है। ये रहा इसका बिल भैया लेकर ही आए थे। और ये है खुल गया भाई महाबोधि एक्सप्रेस का वेज थाली का बिल, 80 की वेज थाली है। लेकिन इस थाली में अभी भी दही मिसिंग है। हमने बोला भैया इसमें दही है, तो बोले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बोले भैया बोले कि हम आपको दही देते हैं, किसी को बोलिएगा मत, आपको दही मिल जाएगा। बताइए मतलब अभी भी मतलब हमको दूसरे पैसेंजर से अलग ट्रीट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत बात है। अगर मेन्यू में दही है तो दही आपको सबको देना है, पर्सनली हमको नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए वैसे टेस्ट करते हैं। राइस तो ठंडी है और दाल का क्वालिटी देखने में अच्छा लग रहा है। टेस्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट में कैसा है। दाल सही है, ये सूखी सब्जी भी सही है। राइस थोड़ी ठंडी है और साथ में 2 पराठा दिया गया था, पराठा भी थोड़ी ठंडी है। ट्राई करते हैं पराठा के साथ दाल को। वैसे दाल तो हमने ट्राई कर ही लिया, सही है। तो चलिए फटाफट हम लोग ना लंच कंप्लीट करते हैं। फिर लंच कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं दही कितने देर बाद भैया लेकर आते हैं। अगर नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, रात में एक्स्ट्रा दही ले लिया जाएगा रात के डिनर में। तो भाई लंच हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग को ये दही दिया गया मदर डैडी का। और ये को पैसेंजर है मेरे भैया, ये भी जर्नी कर रहे थे, इनको भी 80 की थाली दी गई है और दही इनको भी दिया गया है। आपको मिला दही, इनको भी दही दिया गया। इससे पहले 80 के थाली में ये मिलता था? नहीं मिलता था। कितना का थाली दिया जाता था पहले? 120, 130, 150 सब तरह का। तो देख रहे हैं भाई, ये होता है इफेक्ट। अगर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तो अगल बगल में जो है ना हर चीज़ दूसरे को भी दिया जा रहा है, जो प्राइस में हमको दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले कोच में या मेरे पीछे वाले कोच में ये चीज़ नहीं होगा।
भाई लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJN। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 30 मिनट डिले। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन आता है यूपी में, प्लेटफॉर्म यहाँ 7 है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द 1866 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1976 में। और अलीगढ़ जो है ना, ये फेमस है लॉक इंडस्ट्री के लिए, सिटी ऑफ लॉक्स भी कहते हैं अलीगढ़ को, और इसे हम लोग ताला नगरी भी कह सकते हैं। बहुत लोग ताला नगरी कहते हैं, वही हुआ, हिंदी वही हुआ। वैसे अभी जो हम लोगों ने पेंट्री से लंच ट्राई किया था, उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, आप खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जब ऑर्डर लेने आ रहे हैं बिल्कुल रेट टू रेट ऑर्डर ले रहे हैं और बिल साथ लेके आ रहे हैं। भाई साहब कितनी अच्छी बात है, बताइए। हम लोगों ने जो मुहिम शुरू किया था उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। अब पता नहीं वो मेरे ही कोच में है कि दूसरे कोच में, उसका आइडिया नहीं है, वो तो पता करना पड़ेगा मुझे लिए। लेकिन ये सब देख करना अच्छा लगता है कि भाई जिस चीज़ के लिए हम इतना दिन से बोल रहे हैं वो कम से कम अब तो ये होना स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है सादा ठंडा पानी का बोतल सिर्फ ₹15 में, फिर भी लोग कुछ जो है ना ₹20 पे कर देते हैं। अभी अपनी ट्रेन इटावा जंक्शन पे रुकी हुई है और यहाँ पर इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, फिर भी अपनी ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है इटावा जंक्शन पे। तो चलिए दिखाते हैं ओवरटेक। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। तो अभी पेंट्री से स्नैक्स आ चुका है। वैसे इस ट्रेन में आपको स्नैक्स में मिल जाएगा ब्रेड पकौड़ा और समोसा। समोसा आपको मिलेगा 20 का 2, ये रहा 20 का 2 समोसा। उसके साथ ये टोमेटो केचप दिया जाएगा। साथ ही 30 का 2 मिलेगा आपको ब्रेड पकौड़ा। वैसे आप एक भी ले सकते हैं, तो एक हमने लिया, ये मुझे पता 15 का। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं इस ट्रेन का पेंट्री का स्नैक्स कैसा है। वैसे स्नैक्स में आपको यही 2 चीज़ मिलेगा इस ट्रेन में। अगर मैं समोसे की टेस्ट की बात करूं तो समोसा जो है ना ठीक ठाक है, आप खा सकते हैं, और ये हल्का गर्म भी है। तो अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा पेंट्री का बना हुआ। देखते हैं ये कैसा है। इसमें उतना मज़ा नहीं आया भाई। समोसा सही है इस ट्रेन का, ये ब्रेड पकौड़ा में मज़ा नहीं है। इसमें ब्रेड के ऊपर बेसन को लपेट दिया गया है ऐसे, और अंदर में पकौड़ा है, तो भाई आलू वगैरह रहना चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं है। इसमें उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन समोसा इस ट्रेन का सही है, आप खा सकते हैं। लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 1 घंटा 10 मिनट डिले। वैसे इस ट्रेन का महाबोधि एक्सप्रेस का कानपुर में पहुँचने का टाइम था शाम के 5:55 और अभी टाइम हो रहा है भाई
7:06 आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो महाबोधि एक्सप्रेस जो है ना, ये चलती है 2 सेकेंड AC, 3 थर्ड AC, 4 जनरल क्लास और 10 स्लीपर क्लास के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप न्यू दिल्ली से गया इस ट्रेन में जर्नी करते हैं स्लीपर क्लास में, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, उसका फेयर आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 510 रुपये, मतलब 510 रुपीज़। अगर आप थर्ड AC में जर्नी कीजिएगा न्यू दिल्ली से गया इस ट्रेन में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1310 रुपया, मतलब 1310 रुपीज़। और अभी कानपुर रेलवे स्टेशन से पहले डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है। तो अभी डिनर में हम लोगों ने अंडा थाली ऑर्डर किया है। बेस्ट थाली का रिव्यू हमने आपको दे दिया, जो लंच में हमने किया था। डिनर में अंडा थाली मंगवाए हैं, वो भी 90 का, मतलब बिल्कुल रेट टू रेट दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठंडा होगा ना वो? नींबू वो बगल वाला, ये तो लीची है ना? हाँ वो नींबू कितने का? MRP देखिए 20 है ना, 20, 40। वैसे ये नींबू पानी सही है। तो भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक महाबोधि एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास का कंडीशन ठीक ठाक था, लेकिन कानपुर के बाद वेटिंग वाले इतने सारे पैसेंजर बोर्ड किए हैं कि पूछिए ही नहीं। वैसे ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये रोजाना का ऐसा सीन है। कानपुर के बाद जो है ना, जितने भी स्लीपर क्लास है उसमें वेटिंग वाले, थर्ड क्लास है, थर्ड AC है, उसमें वेटिंग वाले लोग ज़्यादा बोर्ड करते हैं। और जिनका टिकट वेटिंग में रहता है वो पैसा वगैरह देकर अपना सीट बनवाते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, नीचे लेट के जाते हैं या वहाँ लेट के जाते हैं। वैसे जब से ट्रेन निकली है ना अपने न्यू दिल्ली से, तब से ही वेटिंग वाले लोग इसमें 10-15 लोग पहले से थे, और 10-15 लोग और बोर्ड किए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए कुछ देर बाद जो है हम लोग का डिनर आएगा, पेंट्री से बना हुआ। वैसे बताए थे 8 बजे, अभी टाइम हो रहा है 7:20। कुछ देर में आता है, फिर खाते, फिर आपको दिखाते हैं। दोनों अंडा भैया भाई ये रहा अपना अंडा थाली, इसको हमने ओपन कर लिया है। देखिए इसमें मिलेगा आपको दाल, ये 2 अंडा, राइस, पिकल और साथ में ये 2 पराठा। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है अंडा थाली। वैसे दाल आप देख लीजिए, दाल का जो है ना क्वांटिटी काफ़ी कम है, वैसे टेस्ट करते हैं। तो भाई अपना डिनर तो आ चुका है, लेकिन ये जो पराठा दिया गया है ना, दोपहर में लंच में जो पराठा दिया गया था वही पराठा को रिपीट किया गया है दोबारा। बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ठंडा पराठा है। और राइस जो दिया गया है वो भी लंच वाला राइस है, मतलब दोपहर में जो राइस दिया गया था उसी को क्या किया, उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया गया है और उसे दोबारा फ्राई कर दिया गया है। वही राइस भी वही है, पराठा भी वही है, दाल भी वही है जो मतलब लंच में दिया गया था। सिर्फ जो है अंडा करी तो हम ट्राई नहीं किए थे क्योंकि वेज थाली लिए थे। अंडा करी का क्या है कि अंडा अभी हमने टेस्ट किया है, अंडा सही है, लेकिन अंडे को अच्छे तरीके से फ्राई नहीं किया गया है। और उसका ग्रेवी में ना गर्म पानी और मसाला, आप समझ सकते हैं मसाला डाला गया। ओनियन का थोड़ा भी पीस नहीं दिख रहा है ग्रेवी में। तो ऐसा है अंडा थाली महाबोधि एक्सप्रेस का। वैसे अंडा फ्रेश है लेकिन उसको फ्राई नहीं किया गया, मैं आपको दिखाई दिया हूँ। तो चलिए अब जो भी मिला है उसे खाते हैं, फिर खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। वैसे क्वांटिटी जो है दाल का क्वांटिटी भी काफ़ी कम दिया गया है। और दही के बारे में हमने बोला भैया को कि भैया दही कहाँ गया था, तो लंच जो ऑर्डर लिया गया था तो उन्होंने दही ला के दिया, लेकिन ये दही देने से मना कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं दही नहीं होता है भैया नॉनवेज थाली में। हम बोले ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, पहले खा लेते हैं फिर जाके देखते हैं। तो भाई लगभग 635 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँचे लगभग 1 घंटा 5 मिनट डिले। वैसे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था प्रयागराज में शाम के 8:25 और अभी टाइम हो रहा है 9:30। अभी जो हम लोगों ने डिनर ट्राई किया है
सेम खाना को रिपीट किया गया, मतलब लंच में जो दिया गया था सेम उसी चीज़ को अभी रिपीट किया गया। सारा खाना ठंडा था भाई साहब। और वैसे बिल की रही बात तो बिल उस वक्त भी दिया गया था और अभी भी बिल बिन पूछे दिया गया। मतलब उनको पता था कि हम जर्नी कर रहे हैं, इस वजह से शायद ऐसा बिल लेके ही आ रहे हैं। और रेट तो सही लिया जा रहा है लेकिन खाना को वही एक ही खाना को बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। अगर आप डिनर देते हैं तो डिनर गरम दीजिए ना भाई। अब दिल्ली में बोर्ड किया हुआ खाना अगर रात में अभी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खिलाइएगा तो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। से ये है अंडा थाली का बिल, देखिए इस पे लिखा हुआ है 90 रुपीज़। महाबोधि एक्सप्रेस 12397 12398 ट्रेन नंबर, जीएसटी नंबर वगैरह दिया गया है। तो एक बात तो ध्यान रखें कि भाई वेज थाली 80 की होती है, 90 की अंडा थाली या 130 की चिकन थाली होती है। वो बात अलग है कि इसमें एक ही खाना को रात तक चलाया जा रहा है। ना जुगाड़ हो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:09 और अभी जो है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची थी लगभग 1.5 घंटा डिले। तो चलिए अब मैं आपको महाबोधि एक्सप्रेस के वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए वॉशरूम में जाने से पहले सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा। इधर बेसिन है, बेसिन की साफ सफाई आपके सामने है। इधर डस्टबिन, इधर डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इधर भी डस्टबिन है। अब मैं आपको वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ, चलिए अंदर। वैसे भाई स्लीपर क्लास में, हर स्लीपर क्लास में भाई वेटिंग लिस्ट वाले बहुत सारे पैसेंजर आपको देखने को मिल जाएंगे। महाबोधि एक्सप्रेस में देख सकते हैं उधर लेटे हुए हैं, हर जगह लेटे हुए हैं। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं महाबोधि एक्सप्रेस के वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। और वॉशरूम में आते थे कि सामने में आपको देखने को मिलेगा एक मिरर, छोटा सा मिरर है लेकिन सही है, साफ है। ऊपर ये लाइट आपको देखने को मिलेगा और ये देख रहे हैं ना, नया पेंट किया गया है। पेंट का जो है ना खुशबू हल्का हल्का आ ही रहा है। देखिए पूरा ये पेंट किया गया है, तो इससे ना वॉशरूम का कंडीशन सही लग रहा है। वैसे नीचे का भी साफ़ सफाई सही है, बेसिन भी साफ़ है, यहाँ डस्टबिन भी रखा हुआ है। अगर देखी जाए इस कोच की, अगर मैं बात करूँ S4 कोच की, तो S4 कोच का वॉशरूम का कंडीशन अभी तक सही है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन तक टाइम हो रहा है 11:11। तो लंच में जो हम लोगों ने मील खाया था, वेज मील, तो उसमें वेज मील के साथ दही दिया गया था जब हमने मांगा था तो। और डिनर में अंडा मील जो हम लोगों ने लिया था 90 की थाली, उसमें दही नहीं दिया गया था। तो फिर दोबारा कंप्लेन करने पे दही के जगह पे देखिए आनंदा का रबड़ी दिया गया है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:19 और अभी इस कोच का क्या हाल है आप देख सकते हैं। वैसे ये जो सीट था ना मेरा था साइड लोअर, अभी दे दिए हैं क्योंकि अभी हम लोग डिबोर्ड करने वाले हैं इस ट्रेन से। इस वजह से वैसे टिकट तो गया तक है लेकिन सोच रहे हैं डिबोर्ड कर जाते हैं क्योंकि रात में अब कोई कंटेंट बन नहीं पाएगा इस वजह से। वैसे कोच का कंडीशन आप देखिए स्लीपर क्लास का, तो पूरे वेटिंग वाले लोग हैं भाई साहब। इधर देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं साइड, उधर देखिए लेटे हुए हैं सब।
सुबह तो रात के बज रहे हैं 12:35 और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा 35 मिनट डिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे महाबोधि एक्सप्रेस का पहुँचने का टाइम था रात 11:20 और हम लोग पहुँचे हैं 12:35 में। वैसे ये जो ट्रेन है ना ये गया पहुँचाती है सुबह 2:55 पे, लेकिन क्या है कि हम लोग का टिकट तो गया तक का है लेकिन हम लोग डिबोर्ड कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे ही। वैसे अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, वैसे रात में जो भी जर्नी अभी बचा कुचा जो जर्नी है उसमें कुछ दिखाने को बचा नहीं था, इस वजह से सोचे कि भाई यहीं डिवोट कर जाते हैं और यहीं से हम लोग निकलेंगे बनारस, जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे। तो हम सोच रहे हैं ना कि कंटेंट को यहीं लास्ट करते हैं। वैसे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है भाई साहब, कोई बात नहीं, होने दिए डिपार्चर। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वाशरूम का कंडीशन स्लीपर क्लास का ठीक ठाक है, उसको क्या पेंटिंग वुंटिंग किया गया है तो अभी सही लग रहा है, लगता है कुछ दिन पहले ही पेंटिंग वेंटिंग किया गया है। वैसे पानी में पूरी जर्नी में पानी अवेलेबल है, वाशरूम में कोई दिक्कत नहीं है, कोच का भी कंडीशन सही है। खाने की अगर मैं बात करूं तो भाई खाना जो है ना इस ट्रेन में आपको पता है एक बार बोर्ड किया जाता है और उसी को बार बार रिपीट किया जाता है। खाना का क्वालिटी ठीक ठाक है, आप लंच कीजिएगा ना तो ठीक है, लेकिन डिनर मत कीजिएगा। डिनर कीजिएगा तो वही चीज़ आपको परोसा जाता है, लंच वाला चीज़ ही डिनर में परोसा जाता है, बिल्कुल ठंडा। और वैसे भाई प्राइस भाई आश्चर्य लग रहा है, 80 की थाली दी जा रही है, 90 की अंडा थाली और 130 की चिकन थाली, बिल्कुल IRCTC का जो रेट है ना रेट के हिसाब से थाली को दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके पीछे रीज़न वही है कि जब ट्रेन में बोर्ड कर रहे थे मैनेजर साहब ने देख लिया था। और हाँ, रेल नीर पूरी जर्नी में बेचा गया है भाई साहब, किसी भी कोच में हमने नहीं देखा है कि लोकल पानी बेचा गया, स्लीपर जनरल हर जगह रेल नीर बेचा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। हाँ, जर्नी जब भी करें आप ध्यान रखें, बिल जरूर ले। हम लोगों ने बिल लिया है, 2 थाली खाए, दोनों थाली का बिल आपके पास, ये देखिए दोनों थाली का बिल मेरे पास है। तो जब भी जर्नी करें ध्यान रखें बिल जरूर ले, बिना बिल का भाई खाना ना ले। अगर बिल लीजिएगा तो आपको सही रेट पे खाना मिलेगा। खाना का क्वालिटी वैसे ठीक ठाक है, इसमें आप खा सकते हैं। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे सिर्फ लंच लीजिए, डिनर मत लीजिए, क्योंकि वही चीज़ को दोबारा परोसा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपना भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप, लव यू।